नंबर 279 कोर्ट ने इनसे कहा भी है कि भाई अपनी डिमार्केशन जो है आपकी डिमार्केशन गलत है। डिमार्केशन का सबसे बड़ा मसला है। जुगी टू का मतलब ये है कि डीडीए के पाले में ही गेंद है। डीडीए चाहे तो होल्ड करे, डीडीए चाहे तो एक्शन ले। ये है अभी चारे स्थिति। ले रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, लोगों ने खरीदी हैं, ये भी नहीं कि भाई कब्जाएंगे या कुछ करा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रोड। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादी रोड पर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ओखला में डेमोलिशन की जो तलवार है वो लटकी पड़ी हुई है और लोग आज 11 तारीख का वेट कर रहे थे क्योंकि आज जो है डेमोलिशन का दिन था। तो आज और कोर्ट में सुनवाई भी थी। तो बता दें कि कोर्ट में जो है अमानतुल्लाह खान ने जो PIL डाली थी उसको पेश कर दिया और ये कहा कि इंडिविजुअल जो पीड़ित है, जिनके घर पे जो डेमोलिशन की तलवार लटक रही है, वो लोग खुद आके PIL फाइल करें, जिसके बाद उस पर सुनवाई होगी। ताहिर अली साहब हैं जो मुरादी रोड के RW प्रेसिडेंट हैं, जो इस चीज़ पर हमेशा नज़र बनाए हुए हैं जब से ये मसला हुआ है मुरादी रोड को लेकर। ताहिर साहब, क्या कोर्ट में हुआ जो विधायक ने अपील लगाई थी इस पर? देखिए, हमारी PIL पर सुनवाई हुई थी तो उसको सुना गया काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ये डिसाइड करा गया कि आप लोग जो है जितने भी लोग इफेक्टेड हैं यहाँ पर खसरा नंबर 279 के अंदर, ख़ास तौर से 279 की बात करी गई है कि वो लोग रिलीफ के लिए वो इंडिविजुअल तौर पे जा सकते हैं कोर्ट में, जिसको जहाँ जाना है। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं वो लोग रिलीफ के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को रिलीफ मिला है लोअर कोर्ट से, तो वो लोग लोअर कोर्ट के लिए जा सकते हैं साकेत के अंदर। सर, इतने मकान आ रहे हैं, वो इंडिविजुअली कैसे जाएंगे? देखिए, सब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चले गए, दूसरे खसले के लोग चले गए हैं जिनका 283, 284 है, 283 है, वो इंडिविजुअल चले गए हैं, उनको रिलीफ भी मिला है। और अभी तक 14 से 15 लोगों को रिलीफ मिल चुका है लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से। वो लोग दूसरे खसरे पे, मैं 279 की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे खसरे पे उनको रिलीफ मिला है, वो गए हैं। और अब कल जो है कुछ लोग जा रहे हैं 279 को लेकर, उनको भी रिलीफ मिलेगा, आगे इनको भी रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डोजर लेके कल ही आ जाओ, कल ही इसको। जो इंडिविजुअल जा रहे हैं तो फिर मतलब किस तरीके से कुछ सुनेगी कोर्ट या कुछ मतलब पूरा एक साथ? नहीं, एक ग्रुप बना के जाएंगे, 10 लोगों का 15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, वो इंडिविजुअल तौर पर जाएंगे और सुनेंगे उसको, और कोर्ट उनकी बात सुनेगी और रिलीफ देगी उनको। रिलीफ भी दिया है कोर्ट ने, रिलीफ मिला है कोर्ट से। तो एक ग्रुप बना के जा रहे हैं सब लोग, 15-20 लोगों का ग्रुप है, वो जा रहे हैं। पहले भी ग्रुप बना के PIL में गए थे, अब भी जा रहे हैं ग्रुप बना के, सब लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं और आगे उम्मीद है उनको रिलीफ मिलेगा पूरी तरीके इंशाल्लाह। ताहिर साहब, ये आज की डेट से या कल से लगेगा? कल से 3 दिन? कल से 3 दिन लगेगा, आज तो दिन निकल गया, कल से काउंट हो जाएगा 12 तारीख। मतलब इस 3 दिन में DDA का बुलडोजर चल सकता है? देखिए, अगर ज़बरदस्ती चलाने वाली बात है तो वो आज भी चला सकते हैं, उसमें कोई नहीं रुक सकता उनको। मगर ये जो है एक तरह का स्टे की शक्ल में अगर आप देखें, रिलीफ तो है ही कहीं ना कहीं से 3 दिन के लिए। मतलब कोर्ट सुनने तो को 3 दिन के लिए रुक सकते हैं, कोई 3 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्डोजर लेके जल्दी आ रही है चला दें। तो एक 3 दिन का थोड़ा रिलीफ मिला है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट ने कहा है कि जो आप कर सकते हो आप आज़ाद हो, इंडिविजुअल जा सकते हैं, आप जाइए, जिसको जहाँ जाना है आप इंडिविजुअल जाइए और कोर्ट में जाइए आप रिलीफ के लिए। तो लोग जा रहे हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ताहिर साहब, इंडिविजुअल में कुछ? नहीं, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले भी तो लोगों को रिलीफ मिला है इंडिविजुअल में, पहले भी तो मिला है ना। 283, 284 वाले खसरे वालों को रिलीफ मिला, इसमें भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। तो यानी कि अब तक रिलीफ नहीं मिला है, इसकी वजह ये है कि लोग इंडिविजुअल नहीं गए? नहीं, इंडिविजुअल नहीं। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी 279 की। ठीक है, अभी ये बात करते हैं 279 की, खसरा नंबर 279। कोर्ट ने इनसे कहा भी है कि भाई अपनी डिमार्केशन जो है आपकी डिमार्केशन गलत है। डिमार्केशन का सबसे बड़ा मसला है। 279 ये है ही नहीं यहाँ पे, तो 279 तो उधर है धोबी घाट की तरफ है पूरा, ये 279 की बात करते हैं बार बार। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये डिमार्केशन गलत करी, हमने डिमार्केशन पे चैलेंज करा, हम डिमार्केशन दोबारा करवाएंगे। ताहिर साहब, पता नहीं लग पा रहा था, सही आप सही बताएंगे कितने फ्लैट या कितने मकान? देखिए, तकरीबन 2000 आदमी इफेक्टेड हो रहा है इससे। 2000? अगर 300 गज का फ्लैट है तो उसमें 32-35 फ्लैट बने हुए एक प्रॉपर्टी के अंदर। अगर इस हिसाब से देखोगे तो 2 से 3 हज़ार आदमी इफेक्टेड हो रहा है। और 73 प्रॉपर्टी पे उन्होंने नोटिस लगाया है, हर प्रॉपर्टी पे कम से कम 4 या 5 फ्लैट बने हुए हैं। तो अगर हिसाब से काउंट करेंगे तो बहुत लोग हैं, 2,500-3 हज़ार लोग हैं। ताहिर साहब, थोड़ा सा एक सवाल और है कि जिस तरीके से मैसेज घूम जाता है, कल लाइट का भी मैसेज हुआ था, परसों का भी हुआ था, तो मतलब इस तरीके से लाइट का कोई मैसेज नहीं है, ये सिर्फ पैनिक करा गया है, लोगों को डराने का काम है और कुछ नहीं है। लाइट का भी कोई ऐसा नहीं। ये BSS की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लाइट काट देंगे। ये तो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है।
वो सर्कुलेट हो रहा है सब जगह। बीएसएस का लेटर नहीं है, वो इनका अपना बनाया हुआ लेटर है। बीएसएस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लाइट काटने की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग डीडीए के पास क्यों नहीं जाते? डीडीए के पास गए हैं, डीडीए के पास में हमने एक लेटर दिया है डीडीए को समझाया है कि साहब अपनी डिमार्केशन गलत है, उसको देखिए दोबारा। और सबसे बड़ी बात ये तो एक पुराना पार्ट है जिसकी बात कर रही है, कॉलोनी का एक पुराना पार्ट है, बहुत पुराना पार्ट है, आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना पार्ट है। आप इस पार्ट को कॉलोनी से कैसे बाहर कर सकते हैं? आप इस पार्ट को कॉलोनी से कैसे बाहर कर सकते हैं? ये भी तो हिस्सा है कॉलोनी का। क्या बोले थे डीडीए वाले? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस बात का। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आपकी डिमार्केशन गलत है, आपने कॉलोनी के पार्ट को बाहर क्यों कर दिया है, बहुत सारी कमियां हैं। क्या उम्मीद लगती है अगर लोग जाते हैं तो 3 दिन में राहत मिलेगी इंशाल्लाह, लोगों को राहत मिलेगी। पब्लिक से क्या कहेंगे सर अभी? पब्लिक से यही कहेंगे, घबराएं ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो इफेक्टेड लोग हैं वो इंडिविजुअल जाने की कोशिश करें, कल सुबह जाइए आप इंडिविजुअल। किससे मिले? आपसे मिले और क्या? और जिम्मेदार और भी लोग हैं मेरे अलावा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं जो इफेक्टेड, और मिल ही रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब हमारे टच में हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा आदमी जो नहीं है जो हमारे टच में ना हो, सब लोग हमारे टच में हैं, आ रहे हैं और जा भी रहे हैं इंडिविजुअल, और रिलीफ भी मिल रहा है उनको, ऐसी बात नहीं है, रिलीफ भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह, कल भी मिलेगा। यही है कि देखिए पीआईएल जो डली थी उस पर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया एक तरीके से। कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो भी जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं वो इंडिविजुअल आएँ और कोर्ट में अपनी दोबारा अपील रखें और उसको जो है बात को पटल पे रखें। ये कोर्ट ने रिलीफ दिया है, सिर्फ कोई ऐसा स्टे नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो स्थिति है जूं की तू है, जूं की तू का मतलब ये है कि डीडीए के पाले में ही गेंद है। डीडीए चाहे तो होल्ड करे, डीडीए चाहे तो एक्शन ले, ये है अभी स्थिति। तो मतलब इंडिविजुअल कैसे, क्या एक आदमी जाएगा इस तरीके से? हाँ, वो एक आदमी अपना अपना पक्ष रखेगा, वही चीज़, वही कोर्ट का कहने का मकसद है। अगर पीआईएल को सुनता तो पीआईएल खारिज ना होती ना। पीआईएल को खारिज करते हुए यही तो कहा है कि इंडिविजुअल जाएं। अच्छा, पीआईएल में क्या होता है, मतलब सबका एक साथ जाता है? हाँ, वो सबका एक रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे अमानत साहब थे, वो पूरे ओखला को विधानसभा को कवर करते हैं और वो पूरे ओखला विधानसभा के एमएलए हैं, तो उन्होंने एक पीआईएल डाल दी। पीआईएल जो डाली तो उसमें कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भी पीआईएल पे हम नहीं सुनेंगे, इसको हम जो इंडिविजुअल सुनेंगे। और इसमें जो बात है वो ये है, थोड़ी जो जैसे इन्होंने जो निशान लगाए 279 पर, वो गलत खसरा नंबर पर भी लग गए हैं, तो वो लोग भी कोर्ट में गए थे, उसी का जो है देखते हुए कोर्ट ने ये कहा है। और आपको याद होगा जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लोग गए थे तो वहाँ पर भी कोर्ट ने कोई स्टे या कोई रिलीफ नहीं दिया था, ये कहते हुए कि भाई आप जो है जाएं डीडीए से जाकर आप अपनी बात रखें। डीडीए इसमें आपका क्या फेवर कर सकता है, क्या आपको सुन सकता है, ये डीडीए ही बेहतर बताएगा। आपको लग रहा है कुछ मुरादी रोड वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनके अपने मकान हैं, क्या कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं? नहीं, देखिए गलती नहीं कह सकते, ये तो हमें कहना आसान होगा क्योंकि मेरे और आपके घर पर निशान नहीं लगे। जैसे मतलब कहीं जाते, हो सकता है भाजपा सरकार के किसी नुमाइंदे के बड़े के पास जाते तो शायद हो सकता है, जैसे कि भाजपा वाले इस टाइम चिल्ला रहे हैं कि हमसे आगे मदद मांगते तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर देते, ये कल भी हमसे भाजपा नेता ने कहा है। नहीं, देखिए भाजपा वाले अगर ये बात कहते हैं तो एक सरासर बेईमानी है। भाजपा वालों को अगर कोई आपके दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा है मदद के लिए, लेकिन आप रहते तो ये आपसे किसने कहा है जो यहाँ ओखला में रहते हैं भाजपा के, तो उनको ये मालूम होना चाहिए ना कि उनके घर में ये घटना घट रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों का घर पे निशान लगे हैं वो भी उनके कहीं ना कहीं या तो दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे कहीं ना कहीं, तो उन्हें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर मदद के लिए आएँ तो हम मदद के लिए तैयार होंगे। अगर भी मदद वाली बात होती तो ये पूरी दिल्ली में बिल्डोज़र चल रहा है, आपने देखा कालका जी गोविंदपुरी पूरा उजाड़ दिया गया है ना। तो बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी केंद्र में भी सत्ता में है और स्टेट में भी सत्ता में है, और म्यूनसिपल में जो है वो इनका मेयर है वो भी बीजेपी का है, तो ये वहाँ पर रिलीफ क्यों नहीं? भाई ऐसा तो है नहीं कि आप अगर मकान देना चाहते हैं ईमानदारी से, ये कहते हैं कि हम मकान सबको देना चाहते हैं, अगर मकान सबको देना चाहते हैं तो पहले ऐसा कुछ इंतज़ाम कर दें कि भाई अब हम यहाँ तोड़ेंगे, अब आपके पास इतना वक्त है, आप या तो 6 महीने में या 1 साल में ये आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए, यहाँ इससे उजाड़ने के बाद हम आपको वहाँ पर इतने गज के फ्लैट देंगे। जैसे कांग्रेस के इतिहास रहा है, कांग्रेस ने भी ये हमेशा करा है कि भाई जहाँ कहीं अगर झुग्गी झोंपड़ी इलीगल बस गई तो वहाँ सबसे पहले उनको बसाने का काम करा। तो ये चीज़ तो ईमानदारी होनी चाहिए, ये इसमें ईमानदारी नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये तो नहीं चाह रही है कि कम से कम ओखला वाले, शाहीन बाग वाले
जिस तरीके से हाय हुल्ला करा था, अगर हमारे कदमों में गिरे और हमसे रहम की भीख मांगे। नहीं देखिए, मैं तो ये देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ, जितनी मुझको अक्ल सलीम है, कि ये जो है ये पार्टी ये चाहती है, इन्हें आज की डेट में बहुत आसान है, इनके हाथ में सारी पावर्स हैं कि कहाँ पर इनका वोट है, कहाँ पर इनका वोट नहीं है। ये चाहते हैं कि इनका वोट जो है, जो इन्हें नहीं पड़ता है, वो एक तरीके से दिल्ली छोड़कर भाग जाए और जितना वोट है फिर वो हमें मिले। ऐसा तो लेकिन सियासत में नहीं होता ना। अब जब आप सत्ता में आ जाते हैं, जब आप सत्ता में नहीं आते हैं, जब तो आप बीजेपी या आप पार्टी या कांग्रेस होते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर आपके पास एक चश्मा होता है, जिसे नज़रिया, जिसको सबको एक लेवल से देखने का होता है। लेकिन ये जो सत्ता काबिज़ है जो सरकार, चाहे वो केंद्र में है चाहे स्टेट में, इनके पास दो चश्मे हैं। अपने लोगों को चश्मा अलग है देखने का, और जो इनको वोट नहीं देते उनको देखने का अलग है। कहीं ना कहीं बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर ये सब करा रही है, ऐसा लगता है? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे तो हम शक और सुबह नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट ऐसी है जहां फैसले एक हक में दिए जाते हैं। और अगर आप हम उस पर न्याय प्रक्रिया पर शक करेंगे तो ये हमारी बेईमानी होगी और ये जहालत होगी। सर 3 दिन का समय जिस तरह से दिया गया है, अगर 3 दिन में डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाते तो क्या इनके ऊपर फिर से आफत आएगी? भाई देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी जिक्र करा, अभी भी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, कोई कोर्ट से ऐसा रिलीफ तो मिला नहीं है कि उन्होंने कोई ऑर्डर डीडीए को कहा है कि भी आप जाकर वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। डीडीए के पाले में गेंद है, डीडीए चाहे तो होल्ड करे, डीडीए चाहे तो एक्शन ले। ये तो स्थिति अभी वैसी की वैसी है। लेकिन अब आप ये देख लीजिए, सब्र करने वाला के साथ अल्लाह होता है। अभी तक कल 10 तारीख की रात के 12 बजे और सुबह फजर तक भी हम सब लोग घबराए हुए थे कि 11 तारीख को क्या होगा। अब 11 तारीख के भी जो टाइम बीत चुका है, और 6 घंटे बाद 5 घंटे बाद दूसरी तारीख लग जाएगी 12। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह ताला कि यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, ऐसा कोई फैसला उतरे। सरकार से भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, जो मौजूदा सरकार है, और जो न्यायालय पर है उस पर भी हमें पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमें वहाँ से रिलीफ मिले, क्योंकि मेन बात तो रिलीफ की है। क्योंकि अगर हमें रिलीफ मिलेगा तो उसी के बाद हमारा समाधान भी होगा। सर जिस तरह से 277 पे लगा दिया गया, बहुत जल्दी इन्होंने स्टे ले लिया, तो 279 वालों को इतना टाइम क्यों लग गया? देखिए, 277 और 279 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 277 जो है, एक जो है वो इंजीनियर सिंचाई विभाग का, उनके द्वारा लगाए गए पोस्टर और निशान थे लाल। वो कोई कोर्ट मैटर नहीं था। अगर वो कोर्ट मैटर होता तो उसमें कोर्ट का ऑर्डर होता। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से जब लोग गए हैं तो 277 का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पहले से लोग कोर्ट में गए हुए हैं। तो उसके बाद भी कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनते हुए सिंचाई विभाग को 2 हफ्ते का समय दिया था। मतलब 2 हफ्ते मतलब होते हैं 14 दिन। 14 दिन में आपको अपना जवाब दाखिल करना है कि आपने किस हैसियत से क्यों आपने ये लगाए। तो ये आप 277 की बात कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल और करूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी ये है कि अगर हमसे कहते तो हम कर देते। जो मुरादी रोड वाले कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, सब कुछ करें, वो सब कुछ करें, डीडीए से भी मिले, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि एक बार, जैसे कि भाजपा के लोग कह रहे हैं हमारे पास भी तो आए, तो एक बार कह जा नहीं सकते क्या? आप क्या कहेंगे इसमें? एक बार जाके तो देखें भाजपा, ताकि बाद में ये ना कहे बीजेपी वाले कि हमारे पास है तो हम रुकवा देंगे। मेरा तो मतलब ये कहने का, आप लोगों से उम्मीद ना रखें, अपने आप से उम्मीद रखें। आपके पास माइक है और ये पावर है कैमरे की। आप खुद अपने आप संज्ञान लेते हुए बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मंडल के हैं, जो भी यहाँ पर ब्लॉक के हैं, जो भी लोग हैं, उनके पास आप जाएं, उनके पास ये रखें कि भाई आप यहाँ जो रह रहे हैं ओखला आवाम के, आप भी एक ओखला आवाम में ही आते हैं, तो आप इसमें क्या मदद पहुँचा सकते हैं। क्योंकि ऑर्डिनेंस तो लाया जा सकता है ना भाई, हम कहाँ से रिलीफ मिलता है? या तो कोर्ट से रिलीफ मिलता है, या फिर सरकार रिलीफ देती है। सरकार कैसे रिलीफ देती है? बिल लेकर आती है, ऑर्डिनेंस लाती है, और उसमें जो है एक बिल पास करा जाता है, ऑर्डिनेंस पास करके कि भाई ये हम अभी वक्ती तौर का ये चीज़ जनता को दे रहे हैं। सर बीजेपी का ये कहना है कि हमारे पास कोई आएगा तभी तो हम लेकर के जाएंगे, तो कोई आएगा ही नहीं तो हमें क्या लेना देना? देखिए, जो बीजेपी का ये कहता है, मेरे तो नहीं मालूम कौन कह रहा है, लेकिन जो भी कह रहा है उसको पहले अपने आप से ये पूछना चाहिए कि जिस टाइम किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि कोई मेरे पास चल कर आए। ऐसा नहीं होता है। भाई समझेगा तो वो आएगा, वो भाई समझेगा, मदद करेगा तो वो खुद आएगा यहाँ। जब भाई समझेगा तो। अब मदद मांगने कोई घर पे, दरवाजे पे कोई भिखारी जाता तो कुंडी खुटखुटाता। ऐसे तो वक्त इसका में मैं आप लोग जाके भी पूछ सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसमें बुराई क्या है? नहीं भैया, वो फिर भाई नहीं है,
वो फिर भाई नहीं है। भाई नहीं। जो अपने भाइयों के साथ नहीं खड़ा होगा तो वो फिर भाई नहीं है। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रही हैं? मुझे मेरी ज़िंदगी गई। अब क्या लग रहा है, मतलब आप बड़ा सर पे तलवार है। भाजपा भी उसी ने बनाई है और कांग्रेस भी उसी ने बनाई है, इंसान भी उसी ने बनाए, ऊपर वाला। हमने तो कहा है, आप भी कह दीजिए कि मतलब लोगों से गुहार लगाइए कि मस्जिदों में दुआएं हों यहाँ के लिए। बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं भाई, बिल्कुल हो रही हैं। आप कहना चाहेंगे ये जो हुआ है इस टाइम ये अचानक ईद के मौके? हाँ तो ये गलत है भाई, बेचारों को सारों को परेशान कर रखा है। अब ये तो बेचारे अल्लाह के ऊपर ही बैठे हैं, अल्लाह ही करेगा सब कुछ, जो भी है वो परवरदिगार करेगा। अब क्या करेंगे, कोई आ ही नहीं रहा इनकी सपोर्ट में। इनको आना चाहिए, अमानत भाई को आना चाहिए यहाँ से। भाई गए थे क्या? अमानत भाई गए थे, खारिज कर दिया। खारिज कर दिया गया भाई। जो जिसके हाथ में है, जो बड़ा है यहाँ का, उसको यहाँ आना चाहिए, इनकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और वैसे तो अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। देख रही हैं ये मुरादी रोड? हमारा भी बचपन गुजर गया भाई, बचपन गुजर गया यहाँ से देखते देखते। बेचारे रह रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, लोगों ने ख़रीदी हैं। ये भी नहीं कि भाई कब्जाएंगे या कुछ करा है, बेचारों ने अपने ख़रीदे हैं, अपने कारोबार ले हुए बैठे हुए थे ये लोग, और आके इनके ऊपर ऐसा वो पड़ा तो ये गलत है, बहुत गलत है। देखो बसावट है सारी, ये भी नहीं कि जंगल है या कुछ है, अब पड़े हुए तो ये गलत है। जो भी ये हो रहा है ये गलत है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। जो करेगा वो अल्लाह करेगा, परवरदिगार, उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अब जो PIL डली हुई है, इस PIL में जो खारिज करी है, अब जो इंडिविजुअल जाएंगे तो वो हो सकता है, ये हम अपने हित की बात सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग लालची हैं, अपने मतलब की बात पहले सोचते हैं। लेकिन ऐसा दुआ मांगनी चाहिए कि हाई कोर्ट ऐसा कर दे, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर सुनने के लिए जुलाई में मैटर लगाया है, तो उस पर ही वो बोल दे कि जब तक के लिए स्थिति ऐसी ही बरकरार रखें, कोई तोड़ फोड़ ना करें। लेकिन ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही फैसला जो अब दोबारा से फ्रेश अपील में जाएंगे तो वो दे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का मोहलत दे रखा है, जहाँ नोटिस लगे थे, जहाँ जहाँ निशानदेही हुई थी, वो सब जगह उन्हीं बिल्डिंगों पर गए हैं और जाके खुद उन्होंने DCP ने जाके देखा कि कितना बड़ा एरिया और कहाँ तक है। तो इस बात की निशानदेही करने आए हैं। अब इनकी मंशा क्या है या DDA की मंशा क्या है, कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये तो ये डिपार्टमेंट के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हमें तो है हालात सही नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि आज जो PIL डली थी उसमें भी कोई हमें राहत नहीं मिल पाई ऐसी ख़ास। अब 3 दिन का वक्त है, 3 दिन का हमें वो स्टे है, क्या है वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑर्डर किसी के पास नहीं आ पाया है। अब 3 दिन की अगर राहत मिली है तो उसमें हम PIL में जा सकते हैं। इसमें ये कुछ नहीं है 3 दिन के वक्त में कि DDA आके कभी भी अपना काम भी कर सकती है। आप लोग 3 दिन तक इंडिविजुअल जा सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि इससे है या क्या है। हाँ देखिए, तो गेंद DDA के पाले में है, वो कितना फॉलो करते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, क्या ऑर्डर है, वो तो जब तक रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कैसे मालूम कि क्या होगा। अब ये तो जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ही मालूम हो सकता है कि इनकी क्या मंशा है और किस तरीके से ये क्या सोचते हैं इलाके के बारे में। तो हमें तो उम्मीद ये है कि 3 दिन तक कुछ ना हो, लोग जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी PIL कोर्ट में दाखिल करें और आगे राहत का रास्ता निकालें। सर इससे पहले भी सर्वे करके गए, इस बार क्या मतलब, इस बार सर्वे लेकिन इससे पहले जो सर्वे हुआ है तो सिर्फ SHO लेवल का हुआ है। पहली बार DCP और ACP यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पे जॉइंट CP तक यहाँ मौजूद है, और उन्होंने जो है ना आगे एक एक बिल्डिंग पर जाके सर्वे किया है। तो ये हमें अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे। बाकी हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला खैर करे और हमारे लिए अच्छा हो, हमारे हक में अच्छा हो, तो हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं फ़िलहाल। पुलिस के इस गश्त से क्या और ज़्यादा पैनिक बढ़ चुका है मुराद? नहीं, लोगों में खौफ तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं, कोई खाना नहीं बन रहा है घरों के अंदर, नाश्ता नहीं हो रहा, लोगों की ईद जो है वो मुहर्रमों में तब्दील हो गई। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोर्ट ने 3 दिन का आपको वक्त दिया है तो उस 3 दिन के अंदर अमूमन कोई भी पार्टी जो है वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन इनके आने से तो ज़रा सा ख़तरा ज़्यादा महसूस हो रहा है कि भाई पुलिस गश्त क्यों कर रही है। ये 3 दिन के बाद भी आ सकती थी अगर खुदा न करे कोई ऐसा मामला होता।
अब 3 दिन पहले ही, जैसे ही आज शाम को अभी ऑर्डर आए, उसके बाद में पुलिस एक्टिव ज़्यादा हो गई है, कैंसिल हुई है वैसे ही एक्टिव हो गई है। लेकिन PIL के अलावा उन्होंने जज ने एक बात बड़ी अच्छी, एक जज ने बड़ी अच्छी बात ये लिखी है कि आप इंडिविजुअल आएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा, जिन जज ने आज सुनी है, कटवालिया और तेजस्वी 2 जज हैं जो, क्योंकि ये आजकल छुट्टियों का सेशन चल रहा है और छुट्टियों के ही जज हैं, तो वो ही कल भी सुनेंगे, जो कल डालेंगे लोग वो भी कल भी सुनेंगे। ये बस थोड़ी सी ये गलती हो गई, गलती ये हो गई कि इसमें इंडिविजुअल जाते तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन क्योंकि इलाके का विधायक है, जिम्मेदार आदमी है, उसने भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और उसने सोचा कि भाई हो सकता है कि मेरी वजह से थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए, उसी नज़रिए से वो गए। और वकील भी अच्छा ही था, सलमान खुर्शीद, कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा वकील है। अब वो अलग बात है कि अल्लाह की क्या मर्ज़ी है क्या नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और हमें तो लोगों से ये उम्मीद है कि लोग घबराएं ना, हिम्मत ना तोड़ें अपनी और हिम्मत बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो इसमें मदद मिलेगी और 101% मदद मिलेगी।